अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में बेसिक हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम अपने लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो लेक्चर नंबर 3 में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और हमने हाइड्रोजन आयोडीन के एग्जांपल जो है ना वो एक्सप्लेन की थी। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक एग्जांपल गिवन है, सिमिलर उसी तरीके से है। तो उसके बाद हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम वर्ड इक्विलिब्रियम को देखें तो ये इक्विलिब्रियम वर्ड इक्वल से है। अगर हम इक्वल को देखें तो इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल का मतलब क्या होगा? बराबर। अब ये वो स्टेट होगी जिस पर जो रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन तो हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल में एक फॉरवर्ड होगा और एक रिवर्स होगा। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और एक रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये वो स्टेट होगी जिस पर एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ऐसे स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इनको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बेसिक अगर हम डेफिनीशन देखें तो डेफिनीशन के अंदर जो वर्डिंग है वो यूँ लिखी हुई है, द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to reverse reaction is called chemical equilibrium state। मतलब कि ये वो स्टेट है जिस पर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। क्या इक्वल हो जाता है? रेट। अगर हम इस रेट की बात करें तो इस रेट का मतलब है कि जो रिएक्शन टेक प्लेस होगा उसके अंदर जो जितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, उतना ही प्रोडक्ट्स दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट में। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के जो मोल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट में। जिससे हम कहते हैं कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये इक्वल हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के रेट के। तो इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। इज दैट क्लियर? अगर हम देखें इसकी टाइप्स को तो इसकी बेसिक 2 टाइप्स गिवन है बुक के अंदर। फर्स्ट जो टाइप है इसको नाम दिया जाता है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वर्ड स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है सीज्ड, मतलब रुका हुआ। रुका हुआ मतलब कि जब रिएक्शन सीज्ड हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप, सीज हम कहते हैं जो चीज़ रुक जाए, तो उससे हम जो है ना सीज को रुके हुए कहेंगे। तो जब रिएक्शन सीज्ड हो जाए मतलब कि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ना हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक बिल्डिंग की अगर हम एग्जांपल टेक करें, एक बिल्डिंग, तो आपको पता है कि जो भी बिल्डिंग होगी वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उन तमाम फोर्सेस का सम किसकी इक्वल आता है? ज़ीरो के। जब ये तमाम फोर्सेस ज़ीरो की इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग इक्विलिब्रियम में है।
तो ऐसे इक्विलिब्रियम की टाइप को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। सेकंड जो टाइप है उसे हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, जस्ट रेट इक्वल हो जाएंगे, रेट इक्वल हो जाएंगे किन चीज़ों के, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के। रेट इक्वल हो जाएगा बट रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि रिएक्शन स्टॉप इसमें नहीं होना, रिएक्शन ने कंटिन्यू रहना है, बट इसके अंदर जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट है सिर्फ वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में। और ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में टेक प्लेस होता है। जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये आ गई टाइप्स हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। इससे बाद जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर एक पैराग्राफ से लिखा गया है। उस पैराग्राफ की जो हेडिंग होती है उस हेडिंग को नाम दिया जाता है कि जी हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ये जो अभी हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनीशन पढ़ी है, इसको ये एस्टैब्लिश कैसी होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर्स में आता है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा। और जो न्यू बुक आ रही हैं उन न्यू बुक्स में इसकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है, तो इसकी स्टेटमेंट आपने थोड़ी सी खुद से एडिशन करनी है। क्या एडिशन करनी है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, साथ राइट डाउन भी कर लेती हैं। फिर वो एडिशन आप लोग अपनी न्यू बुक्स पे अगर वो स्टेटमेंट ना लिखी हो तो आप लोगों ने एडिशन कर लेनी है। वो एडिशन ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम established before the completion of a reaction। ये इम्पॉर्टेंट जो है ना, इसकी स्टार्टिंग, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी स्टार्ट करना है तो आपने फर्स्ट ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। इससे क्वेश्चन की जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी कि आपने कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले इस्टेब्लिश हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखें हम इसे ग्राफ्स की मदद से शो करेंगे कि यहाँ पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली हमेशा फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन इनिशियली हमेशा स्लो होता है या नेग्लिजिबल होता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि रिएक्टेंट स्टार्ट में स्टार्ट जब होगा तो आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, इसलिए रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और रिवर्स रिएक्शन चूँकि प्रोडक्ट नहीं बना होता तो इसलिए उसे हम यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो टाइम के साथ साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये स्लो होता
जाएगा। क्यों स्लो होगा? वो इसलिए होगा कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे, और जब प्रोडक्ट बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट्स में भी तो कंबाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है, तो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होना स्टार्ट होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर दोनों रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाएगा, दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। इस पॉइंट को हम डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर जस्ट जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के रेट के। ये जो कैपिटल आर लिखा है ये रेट के लिए, जो रिएक्शन का रेट है उसको शो करेगा, और जो स्मॉल एफ है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर यहाँ पे ये जो कैपिटल आर है ये रेट ऑफ रिएक्शन, और जो स्मॉलर आर हमने लिखा है लोअर केस में ये रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि जी डायनामिक एक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुकी है। उसके बाद बच्चे इसमें एग्जाम्पल गिवन है जो हमने लेक्चर नंबर 2 में हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी। वही एग्जाम्पल है कि शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन जब कंबाइन होंगे, आयोडीन का पर्पल रिएक्शन हो, पर्पल कलर होगा, तो जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो कलर डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स जब कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा रिएक्टेंट्स में तो उसका पर्पलिश कलर अगेन रीअपीयर हो जाएगा। तो वो जब वो दोनों वो कलर एक जगह स्टेन कर जाए, उसके अलावा कलर चेंज ना आए, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब जितने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन और इसके जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।